हे पार्थ, केवल इतना समझ लो कि मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है। वास्तव में मृत्यु और जन्म के दो दरवाजे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और फिर वो प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है, जहां जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है और वहां से उसके नए जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर नए जन्म में वो नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलता ही है, बल्कि हर एक जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म में तो प्राणी को एक ही शरीर मिलता है। नहीं, एक नहीं, अनेक शरीर मिलते हैं एक ही जन्म में। मैं अब भी नहीं समझा प्रभु। मैं समझाता हूं। याद करो अपना बचपन। उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था? एक बालक का। और आज वो शरीर कहां है? वो शरीर तो बदल गया इस शरीर में। अर्थात वो शरीर नहीं रहा। आज तुम्हें एक युवक का शरीर मिला है। इसी प्रकार प्राणी को जन्म के समय जो शिशु का शरीर मिलता है, वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर हो जाता है। फिर वो किशोर अवस्था में आता है, फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है, फिर अधेड़ उम्र का, फिर बूढ़े का रूप लेकर अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूटकर गिर जाता है। फूल की भांति हमारे शरीर अपने प्रकृति के कारण जन्मते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान होते हैं, फिर वही जवानी मुरझाने लगती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं। और उस वृद्ध शरीर को जब आत्मा छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। परंतु वो आत्मा कहां चली जाती है? शरीर के बिना आत्मा कहां और कैसे वास करती है? पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है। किसी शिशु के शरीर में चेतना रूप होकर आ जाती है, फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। फिर वही जन्मना, रेंगना, उठकर चलना, फिर लड़खड़ाना और गिर जाना। ये सब शरीर के कौतुक हैं। इतनी बात समझ लोगे तो ना तुम्हें किसी के मरने का शोक होगा और ना तुम्हें मृत्यु का भय होगा। धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या क्या है? इस बात का निर्णय कौन करता है? हे मधुसूदन, वो कौन है जो धर्म का विधान बनाते हैं? हे अर्जुन, हर प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। मैं समझा नहीं केशव। देखो पार्थ, धर्म का जो विधान किसी दूसरे ने बनाया हो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। मैं अब भी नहीं समझा केशव। देखो पार्थ, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। किसी के गांव पर डाकू हमला करके गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। उसी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर पड़ा जीवन की अंतिम सांस ले रहा है और पुत्र से बार बार पानी का एक एक घूंट मांग रहा है। उस समय उस व्यक्ति का क्या धर्म है? वो मरते हुए पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए तलवार उठाकर उन डाकुओं का मुकाबला करे और आवश्यक हो तो जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाए।
इसका निर्णय कोई दूसरा कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या करे? उसका फैसला कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। यह निर्णय उसी को लेना होता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी आत्मा जो आवाज दे वही उसका धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है।